तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे अमेरिका ने ट्रम्प ने जो एग्रेसिव मोड में एक 6 अगस्त को जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को पास किया एक साइन के बदौलत से कि भारत के ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगेंगे 50% के, जो कि बहुत ही गलत है। ये मतलब फेयर ट्रेड का वायलेशन ही है एक तरीके से कहा जाए तो। मैं बताता हूँ अभी फ़िलहाल में किस तरह से मतलब ये इम्पैक्ट पड़ रहा है भारत के ऊपर और अमेरिका के ऊपर इस टैरिफ टैक्स के ब्याह पे। एक न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से बातें सामने आई है कि वॉलमार्ट और अमेजोन के जो बायर्स हैं, वॉलमार्ट और अमेजोन जो बायर्स हैं यूएसए के, वो भारत के ऑर्डर लेने से कैंसिल कर दिए, क्योंकि कोई भी व्यापारी नहीं चाहता है कि हम किसी भी देश से ज़्यादा टैरिफ लगा के अपने देश में बेचें, क्योंकि वो वहाँ के फिर वो जो सिस्टम बना है वो बिगड़ जाता है। हम आपको आसान शब्दों में समझाते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। जैसे कि अगर हम 1000 का कोई सामान है और उसके ऊपर हम 60% का टैरिफ लगाते हैं, तो फिर उस रेट उसका जो है वो फाइनल रेट जो होगा वो 1600 का हो जाएगा। मतलब 60% का टैरिफ लगता है तो 1600 का हो जाता है। और कोई भी देश नहीं चाहता है कि हम महंगे चीज़ों को खरीदें, तो इस तरीके से अमेरिका के जो बायर्स है वो भारत का सामान लेने से मना कर रहे हैं, ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं। और ये अभी इसी हद तक नहीं रुकेगा, ये अभी और भी आगे जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक टैरिफ नहीं है, ये एक इंटरनेशनल ट्रेड वॉर है जो कि अमेरिका ने छेड़ दिया पूरे विश्व में। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब ट्रम्प से पूछा गया कि आप इस टैरिफ पे आगे क्या करने वाले हो, क्या कुछ बातचीत होगी, क्या कुछ सुलह होगा इस पे, तो उसने साफ साफ मना कर दिया है कि नहीं, इस पे हम कोई नेगोशिएशन नहीं करना चाहते, ये ट्रेड नेगोशिएशन नहीं होगा। क्योंकि जब ये इसने 6 तारीख को ऑर्डर पे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे जो साइन करके इसने आगे बढ़ा बात को, वो साफ जाहिर करता है कि ये नहीं करना चाहता आगे की ओर, ये नहीं मुड़ना नहीं चाहता पीछे की ओर। और यही कारण है कि भारत में जो मुख्य मुख्य शहर हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब में सब पे असर नहीं पड़ने वाला है। ये बेसिकली 3-4 चीज़ों पे पड़ेगा, जो कि मोस्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उस पे पड़ने वाला है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो कैपिंग है वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। मतलब कि 100% में से 40% जो है वो सिर्फ हमारा जो परचेज करने वाला देश है, जो हमारा हम जो इसको एक्सपोर्ट करते हैं, वो सिर्फ यूएसए है। एक अकेला अमेरिका है जो हमारा 40% टेक्सटाइल खरीदता है। और और अभी जब ये टैरिफ लगा दिया इन्होंने, तो साफ सीधी शब्दों में हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, जैसे कि नोएडा, तमिलनाडु, गुजरात और भी मुंबई और भी कई शहर हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, वहाँ पे जो ऑर्डर जो बन के तैयार थे उसे भी शिप करने से मना कर दिया गया है, सारे फैक्ट्रियों में मना कर दिया गया है। क्योंकि अब उसने ट्रम्प ने सीधा बोल दिया है कि यहाँ से जो भी भारत से जो भी हमारे पास शिपमेंट आएगी उस पर टैरिफ लगेगा एक्स्ट्रा। तो ये बहुत ज़्यादा रकम चुकानी पड़ जाएगी भारत के सेलर्स को। तो इस कारण से अभी जब मैन्युफैक्चरिंग हब रुक गई है, जब इन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, तो जाहिर सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। एक तरीके से भारत में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस आने वाला है, जो कि इस तरीके से समझ सकते हैं कि भारत में मोस्टली लोग लगभग 4,50,00,000 ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज पे डिपेंडेंट है। और वो और जब इस तरीके से अमेरिका जैसे देश अगर हम पे मना कर देता है और यूरोप में हम जब अपना उसका कंपटीटर ढूंढने जाते हैं, तो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में सेल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो कि ये एक मतलब अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस होगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, जब हमारा ऑर्डर जाएगा ही नहीं कहीं तो फिर वो फैक्ट्रियां चलेंगी नहीं, कम हो जाएगा और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे, लोग बेरोजगार होंगे, नौकरियां जाएंगी। इसी तरीके से और भी कई सारी चीज़ें हैं, इनके इम्पैक्ट जो पड़ेंगे, और सिर्फ भारत पे ही नहीं, इसका असर अमेरिका पे भी पड़ेगा, क्योंकि रिवर्सिबल है। ऐसा समझ सकते हैं कि देखिए, अगर अभी तो खैर अमेरिका चाहे तो टैरिफ लगा रहा है, फिर वो वापस कर देगा सही। लेकिन जब हम ये अभी जब लगा रहा है, तो फिर अमेरिका के जो बायर्स हैं, अमेरिका के जो बायर्स हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को रन करते चलाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे कंपटीटर के पास जाएंगे, क्योंकि जब भारत के ऊपर टैरिफ लगा है तो वो ऐसे
देश को ढूंढेंगे जहाँ पे टैरिफ कम लग रहा हो। और हमारा कंपटीटर वियतनाम है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, इन सब देशों के ऊपर मूव करेंगे वो। और ये जब बिजनेस एक बार बन जाता है, जो ट्रेड बन जाता है, उसके बाद फिर वापस आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सो यही सेंस है कि अगर अभी अमेरिका चाहे तो ये लगा रहने देगा, फिर बाद में ये विड्रॉ कर लेगा अपना जो भी टैरिफ लगाया है। बट एक बार जब व्यापार खराब हो जाता है, फिर उसे ठीक करने में काफ़ी समय लगती है। तो आगे देखते हैं। फिलहाल तो अगर ये 50% का टैरिफ लगा रहता है तो भारत के ऊपर थोड़ी सी तो बहुत ज़्यादा ही दिक्कतें आने वाली है, और ख़ास करके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में आने वाली है, क्योंकि मोस्टली जो डिपेंडेंट सेक्टर है हमारा वो टेक्सटाइल का है अमेरिका के ऊपर। देखते हैं इस एग्रेसिव मोड को और किस तरीके से ट्रम्प इसे करता है डील। आगे बताता हूँ मैं आने वाली वीडियो में और डिटेल में नई जानकारी के साथ।